वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सप्लीमेंट्री नंबर 3 विच इज़ रंगाज मैरिज एंड रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर, है ना। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में समझ लेते हैं, ऑथर कौन थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑथर जो है काफ़ी एजेड व्यक्ति थे, मस्ती वेंकटेश अयंगर, जिनका जन्म 6 जून 1891 और मौत जो है वो 6 जून 1986, है ना। वॉज अ वेल नोन राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे राइटर थे ये। ही वॉज द फोर्थ अमॉन्ग कन्नड़ राइटर्स टू बी ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड, द हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया, है ना। कि जो कहा जा सके लिटरेरी में हाईएस्ट अवार्ड जो है, जो इंडिया के अंदर दिया जाता है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाले तकरीबन 4 कन्नड़ राइटर थे, और उन 4 कन्नड़ राइटर में से एक कौन थे, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर, है ना। ही वॉज पॉपुलरली रेफर्ड एज मस्ती कन्नड़ आस्ती, विच मीन्स मस्ती कन्नड़ ट्रेजर, है ना। उन्हें जो है पॉपुलरली क्या कहा जाता था, मस्ती कन्नड़ आस्ती। कन्नड़ आस्ती मतलब कन्नड़ का खजाना, है ना, कन्नड़ ट्रेजर, सॉरी। ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, काफ़ी जाने जाते थे अपनी छोटी छोटी कहानियों के लिए। ही रोट अंडर द पेन नेम श्रीनिवास, श्रीनिवास जो है उनका पेन नेम था, जिनके तहत जो है वो काफ़ी सारी कहानियाँ लिखते थे। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल राज सेवक सक्ता बाय द महाराजा ऑफ मैसूर नालावड़ी कृष्ण राजा वडियार, है ना। उनको जो है राजसेवक सक्ता, राजसेवा सक्ता के तौर पर जो है उन्हें ऑनर किया गया था, किसके द्वारा, मैसूर के जो महाराजा थे, जिनका नाम था नलवाड़ी कृष्ण राजा वडियार, है ना। He obtained master's degree in English Literature Arts in 1914 from मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है मास्टर डिग्री हासिल की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। After joining the Indian Civil Service known as Mysore Civil Service in the days of the Maharaja of Mysore, he held various positions of responsibility in different parts, है ना। उन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विस जो है ज्वाइन की थी उस ज़माने में, जैसे मैसूर सिविल सर्विस के तौर पर जाना जाता था, जब महाराजा ऑफ मैसूर का राज चल रहा था। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे अलग अलग हिस्सों में देश के उन्होंने जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या है स्टोरी के अंदर, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा द अकाउंटेंट सन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी। इस स्टोरी जो है रंगा के आसपास घूमती है। कौन है रंगा, तो ये एक अकाउंटेंट का बेटा है जो गांव से बाहर जो है पढ़ने के लिए जाता है। द नरेटर श्यामा टेक्स you through a journey where he changes Ranga's perception about marriage and how he staged their union with the help of a sastri and what role English has played in their village, है ना। और इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है श्यामा, जो कि नरेटर है, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, और वो किस तरीके से शादी को लेकर जो रंगा के जो ख्याल रहते हैं उस ख्यालों को कैसे चेंज करता है, और किस तरीके से शास्त्री जो है, एक और कैरेक्टर है जो कि पंडित है, उसकी मदद से जो है वो मेल जो है बिठाते हैं रंगा का एक लड़की के साथ, है ना। और क्या जो है इस कहानी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का रोल है वो भी यहाँ पर समझाया गया है। द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स फनी इंस्टेंसेस एंड रेफरेंसेस फॉर द नरेटर हैज़ मेड श्योर योर माइंड स्टेज ऑक्यूपाइड विद द स्टोरी, है ना। और ये स्टोरी जो है काफ़ी सारे जो है कहा जा सके फनी इंस्टेंसेस से जुड़ी हुई है, और बार बार नरेटर जो है इनको रेफरेंस करता है ताकि ये पढ़ने वाले का जो दिमाग है उसको एक जगह पर कंसंट्रेट करवा सके। एक और है, और वो कौन है, इसका जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसका नाम है रत्ना, जो कि कौन है, रामा राव की 11 साल की भतीजी है ना। उस गांव में रामा राव करके एक व्यक्ति है जिसकी 11 साल की भतीजी है। और रंगा और रत्ना क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में आगे जाकर समझेंगे हम। समरी समझ लेते हैं। सो समरी में है, इट ऑल बिगिंस व्हेन रंगा एंड द अकाउंटेंट सन कम्स बैक टू हिज विलेज होसाहल्ली आफ्टर 6 months, है ना। ये कहाँ शुरुआत होती है, तो रंगा से। रंगा जो कि अकाउंटेंट का बेटा है, और वो अपने गांव जिसका नाम क्या है, होसाहल्ली, है ना। और होसाहल्ली में जब वो वापस आता है 6 महीने के बाद, तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ही हैड गॉन टू बैंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज विच टू मेंशन नॉट मैनी इन द विलेज गेट दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। कहाँ गया था, बैंगलोर गया था,
किस वजह से? अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और कहा जा सके ये बहुत ही ख़ास बात है बेंगलोर जाना, क्यों? क्योंकि गांव के और कहा जा सके इतने यंगस्टर्स नहीं हैं जिनको वहां जाने का मौका मिलता है। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी रहती है जिनको बेंगलोर जाकर पढ़ाई का मौका मिलता है। The whole village gets excited to see Ranga, and thus they gather around his home only to see how he would have changed, है ना? और इसी वजह से जब वो वापस आता है तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है रंगा के वापस आने का। पूरा गांव जो है उसके घर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखना चाहते हैं सब लोग कि कितना बदलाव जो है रंगा के अंदर आया है। The narrator has beautifully elaborated about their village Hosahalli and how every authority responsible forget to mention it in the maps, है ना? और ये कहा जा सके नरेटर ने बहुत ख़ास बात यहाँ पर ये भी समझाई है कि उनका जो विलेज है होसाहली वो कितना कहा जा सके ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जो है रिस्पॉन्सिबल ऑथर कहा जा सके अथॉरिटीज़ हैं जो मैप में इस गांव का नाम जो है मेंशन करना भूल जाते हैं। मतलब हो सकता है ये बहुत ही छोटा गांव है जिसके बारे में गांव कहा जा सके ग्लोबल मैप में जो है या फिर मैसूर के मैप में जो है इतना ज़्यादा जो है मेंशन किया हुआ नहीं है। Moving on, he admires Ranga and wants to get him married, but to his dismay, Ranga has very different views about marriage at that point. है ना? आगे बढ़ते हैं तो श्यामा जो है वो रंगा को बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर ले, लेकिन रंगा जो है उसके शादी को लेकर ख्यालात कुछ अलग ही हैं। The narrator stakes the entire union of Ranga and Ratna, Rama Rao's 11-year-old niece. You know, the girl has a very sweet voice and can play veena and harmonium. और रंगा जो है जब मना कर देता है शादी करने से तो नरेटर जो श्यामा है वो बहुत ही चालाकी से रंगा और रत्ना का जो है मिलन यहाँ पर करवाता है। रत्ना जो कि 11 साल की रामाराव की भतीजी है और उसे वीणा और हारमोनियम बजाना जो है बहुत ही अच्छे से आता है ना। At first the narrator tells him that she is married to see how it affects रंगा, है ना। पहले तो जो है रंगा को रिझाने की कोशिश करता है, वो उससे बताता है कि रत्ना जो है उसकी शादी हो चुकी है 11 साल की उम्र में। वो चेक करता है कि क्या इस बात का प्रभाव जो है रंगा पर पड़ता है या नहीं। As expected, Ranga was disappointed. The narrator then manipulated the village Shastri to say things in his favor, है ना। और जैसा कि श्यामा ने जो है एक्सपेक्ट किया था, रंगा भी जो है काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है इस बात को सुनकर कि रत्ना की शादी हो चुकी है। तो नरेटर जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है। गांव का एक पंडित है जिसका नाम शास्त्री यहाँ पर दिया गया है, उसे जो है अपने साथ मिलाकर रंगा के सामने कुछ चीज़ें जो है अपने फेवर में बोलने के लिए कहता है, कुछ बातें जो है झूठ बोलने के लिए कहता है। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ranga has a girl on his mind and her name resembles something found in the ocean, है ना। फिर नरेटर श्यामा जो है वो रंगा को शास्त्री के पास लेकर जाता है, जहाँ पर शास्त्री ये प्रेडिक्ट करता है कि रंगा के दिमाग में किसी लड़की का ख्याल आ रहा है और उस लड़की का नाम जो है किसी ऐसी चीज़ से मेल खाता है जो समंदर से मिलती है। श्यामा द नरेटर guesses her name to be रत्ना, but again she is married. श्यामा जो है तुरंत ही उस लड़की का नाम जो है गैस करता है, क्या? रत्ना। लेकिन फिर रत्ना तो जो है उसकी शादी हो चुकी है। ऑन देयर वे बैक दे कन्फर्म दैट रत्ना इज़ नॉट मैरिड ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप, है ना। वापस जब घर जाते हैं शास्त्री के पास से तो वो रत्ना के घर रुक जाते हैं और वहाँ पर जो है वो कंफर्म करते हैं कि रत्ना की शादी नहीं हुई है। रंगा इस बात को सुनकर जो है काफ़ी खुश हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग स्टेक्ड एनीथिंग प्री डिटरमाइंड, और शास्त्री जो है कहा जा सके इस बात को कहने से भी मना कर देता है कि उसने जो कुछ कहा है वो झूठ कहा है। वो ये बताता है कि उसने जो भी कहा है काफ़ी सही कहा है और शास्त्रों के हिसाब से जो उसने देखा है वही उसने बताया है। He claims to have said whatever his prediction showed, है ना। वो बताता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वही उसने बताया है, उसने कुछ भी झूठ कहा नहीं है। However, at the end, Ranga and Ratna are happily married with a 3-year-old son named after the narrator. और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है रंगा और रत्ना की, और उनका एक 3 साल का बच्चा हो जाता है जिसका नाम वो क्या रखते हैं? श्यामा, नरेटर के ऊपर से। Ratna is also pregnant with another child. To conclude, the narrator makes sure that he didn't bore his readers. रत्ना जो है एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और आखिरकार नरेटर जो है अपनी स्टोरी को एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं कि आई होप कि आप लोग जो हैं इसको रीड करके बोर नहीं हुए हैं।
आई होप आपको समरी समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।